बारामती में हुए प्लेन क्रैश की ये दो तस्वीरें उस खौफनाक मंजर को बयां कर रही हैं। वक्त करीब सुबह के 8:44 था। जगह यही वो आखिरी लम्हा था जब अचानक विमान बेकाबू होकर जमीन से टकराया और सब कुछ तबाह हो गया। प्लेन क्रैश के नए सीसीटीवी ने पूरे हादसे की तस्वीर साफ कर दी है। प्लेन जमीन से टकराने से पहले ही अपना संतुलन खो चुका था। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये वही प्लेन लियर जेट 45 है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे। महज 10 सेकंड में प्लेन कैसे अपना संतुलन खो देता है, ये 10 सेकंड खौफ से भरे थे। प्लेन में बैठे लोगों की सांस अटक रही। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अजीत पवार का प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के बगल वाले इलाके में गिरा था। लैंडिंग करते वक्त ही विमान ने कंट्रोल खो दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 फुट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आजिदाता था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात नहीं है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक पास एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। सीसीटीवी की ये दूसरी तस्वीर है जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद आग की लपटें साफ नजर आ रही। जहां हादसा हुआ उसके ठीक बगल में सड़क भी थी। विमान पूरी तरह टुकड़ों में बट गया। अजीत पवार को ले जा रहे विमान को लो विजिबिलिटी के बाद हवा में एक चक्कर लगाने के बाद एटीसी से उतरने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद भी विमान ने एटीसी को कोई रीडबैक या प्रतिक्रिया नहीं दी थी और कुछ ही क्षण बाद रनवे किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। बारामती विमान यातायात नियंत्रण कक्ष के मुताबिक विमान से पहली बार सुबह 8:18 पर उनका संपर्क हुआ था। इसके बाद जब विमान बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर था तब उसने संपर्क किया। पायलट को अपने विवेक से नीचे उतारने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा। पायलट को हवा शांत और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर बताई गई।